मुराद की माँ ख्वाब में देखती है कि मुराद खुद को गोली मार लेता है। वो डर कर उठ जाती है और अपनी बेटियों को कहती है, जाओ देख कर आओ भाई कहाँ है। ठीक तो है ना, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। बेटियां आकर बताती हैं कि भाई तो घर ही नहीं है, मैंने सारा देख लिया है। मुराद की दोस्त मन्नत को कॉल करती है और बताती है कि मुराद का कुछ पता नहीं चल रहा, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, कहीं वो खुदकशी ना कर ले। मन्नत कहती है, कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया। सारी बहनें और बहनों इकट्ठे हो जाते हैं। शौकत कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, उन्होंने वहीं कहीं छुपा कर रखा है उसे। फैसल कहता है, हम वहाँ पर पता कर आए हैं, उन्हें खुद नहीं पता, वो खुद बहुत परेशान है। तो कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट करवाते हैं थाने जाकर। शौकत कहता है वो झूठ बोल रहे हैं। नुसरत अपने शोहर के लिए चाय बना कर लाती है। उसकी बहन कहती है कि यहाँ पर क़यामत टूट रही है और आप लोगों की फरमाइशें ख़त्म नहीं हो रही। शौकत कहता है कि हाँ, तुम्हारी शादी नहीं हुई इसलिए तुम कड़वी बातें करती हो, हर वक्त जहर उगलती हो। जिस पर वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसकी बहन कहती है, ये हमारे घर बसें देखकर बर्दाश्त नहीं ना करती, ये वजह है। फैसल अपनी बॉस के पास आता है और आकर कहता है कि मैं इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी बॉस कहती है, ये तो बहुत अच्छा फैसला सोच समझ कर किया है तुमने। जिस पर फैसल कहता है, जी हाँ। वो अपनी बीवी को कहता है कि वो सब देखा है, तुम्हें कैसे फैसल की हमायत करती हैं। तुम्हारी बहनें मुझे तो बहुत बुरा समझती है, मेरी तो वहाँ कोई जगह ही नहीं। अगर मन्नत भी उस घर में आ गई ना तो हमारा दोनों का पत्ता साफ हो जाएगा वहाँ से। तुम किसी तरह अपनी माँ को समझाओ और मन्नत को तलाक दिलवा दो। फैसल कॉल करता है और पूछता है कि खैरियत से तो हो ना मुराद तुम? सब घर वाले परेशान है और जरूर मान जाएंगे मन्नत को लाने के लिए, तुम परेशान मत होना। मुराद फैसल को कहता है, आप सच तो कह रहे हैं ना भाई? मन्नत के घर वाले मन्नत को खुद ले आते हैं। माँ कहती है कि इसको पता है मेरा बेटा कहाँ है, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। मन्नत की भाभी कहती है, हमें कुछ पता नहीं है, हम खुद बहुत परेशान, अगर पता होता तो हम आप लोगों से कभी ना छुपाते। रात को कॉल आती है, पता चल जाता है कि मन्नत घर आ चुकी है। उसके दोस्त कहते हैं, हम ये सोच रहा है किस मुंह से वहाँ जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कुछ दिन और रुको, मसला ठंडा होने दो, फिर इसी मुंह को लेकर वहाँ चले जाना। फैसल की बॉस फैसल को ऑर्डर देती है कि 2 टिकट्स करवाओ, हम इसी वीक इस्लामाबाद जाएंगे। फैसल कहता है, हम मतलब? वो कहती है, मैं और तुम और क्या। फैसल कहता है, जी ठीक है, मैं करवाता हूँ। उसका बड़ा भाई मन्नत की भाभी पर गुस्सा करता है कि तुमने उसे माँ बनकर नहीं पाला बल्कि अपना बोझ कंधों से उतारा है मेरी बहन की शादी करके। वो बहुत रोती है, उसे बड़े भाई की बातें बहुत चुभ जाती हैं। वो वहाँ से चली जाती है, सबको वो निकाल देता है कि आप लोग भी यहाँ से जाओ। वो कमरे में खुद को बंद कर लेती है और बहुत रोती